हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मेरा पता हो गया, पिताजी का नाम विजय कुमार शाही, ग्राम रेपुरा, पोस्ट बिशुंदरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, पिन कोड 843113। मोबाइल नंबर हो गया 9771997827। पिछले 4 साल से स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा हूँ। 28/4/2021 को इजरत बानो हमारे बैंक के खातादारी हैं, वहीं पैसा निकालने के लिए जब वो अपने उंगली का प्रयोग किए 2 या 3 बार पैसा निकालने के लिए, पैसा नहीं निकला, इसलिए उनको बोला गया कि आपके खाते में पैसा नहीं है, नहीं निकला। आदाब, आईना ए बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिठलपुरा फसियरवा चौक, जहां पे हमारे सामने एक महिला बैठी हैं। मामला है सीएसपी का, मेन ब्रांच फर्दोगोला एसबीआई बैंक, उसका सीएसपी मिनी ब्रांच रुपौली चौक पे है, जहां महिला जाती हैं और उनसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है। पैसा की निकासी नहीं होती है, बाद में बोला जाता है कि पैसा आपके अकाउंट में नहीं है। आइए इसी सब के बारे में हम महिला से जानते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने गए पहला दिन तो बोले क्या कि सो उसमें टिप लगाए 2 बार, तो बोले कब गए थे? 28 तारीख को, 28 अप्रैल को गए थे। उस बाद बोले कि टिप लगा रहे हैं, उस बोले इसमें पैसा है ये नहीं है, तो हम कहाँ से दें। हम बोले कि इसमें हमारा 55,000 रुपया है, 55,000 रुपया है, का हो गया। हम रखे थे बेटी के शादी ला, अब पर्व आ गया, उसमें से हम निकाले गए कि बच्चा सबका कपड़ा किनना है। बोल रहे हैं कि अब पैसे नहीं है तो कल आइएगा भाईजान से मिलने के लिए। अब भाईजान कल 10 बजे गए तो बोले कि इसमें फिर टिप लगाएं, बोले कि इसमें पैसा 40,000 निकल चुका है। निकल चुका है। अब कौन निकाला सो हम मैं नहीं जानते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ? तो हम बोले हैं कि अब कैसे होगा, तो आप जहाँ जाना है तहाँ जाइए, कुछ भी मेरे पर करिए, हम उससे हम साथे हैं जी, साथे हैं। आपसे अंगूठा लगवाया गया? हाँ, अंगूठा लगाया। केवल दिन अंगूठा लगाया, तीसरा दिन में फिर गए तो बोला कि इसमें से वो जो भी पैसा रहा है सब खत्म हो गया, वो भी निकाल लिया। प्रशासन में कुछ थाना में सलाह दिए कि नहीं? थाना में ओपी पर गए तो दिए, फिर कर्जा दिए कि हमारे बेटी का शादी ला पैसा रखे थे, उसमें बोला है कि हम नहीं। तो प्रशासन क्या कह रही है? बोले कि हम नहीं लेंगे। सो आप जहाँ है पैसा जमा किए हुआ मारिए, पीटिए, बोलिए, वहाँ सिर पटकिए। प्रशासन बोली? कर्जा बोले। और ब्रांच गए थे? ब्रांच गए तो ब्रांच भी लेके गए तो वहाँ भी बोले कि हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ पैसा रखे हुए भी निकालिए, आ जाइए, हुए बोलिए, हुए मारिए, पीटिए, हुए बस। आइए यहीं पे हमारे सामने और इनके जानने वाले हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। सर, क्या कुछ मामला है, थोड़ा तफसील से बताएं आप। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली इनसे, तो हमारा गांव तो थोड़ा इससे दूर है, हरपू मछिया। तो हमारे पास ये आई तो बोली ऐसा ऐसा मामला हो गया हमारे साथ, तो हमारे घर पे कोई लड़का नहीं है, थोड़ा सा अपने स्तर से आप लोग देख दें। तो हम लोग बोले जानकारी दिया जाए, हमें हुआ क्या है। तो बोले हमारे बैंक से रुपया निकल गया है, और जब हम उनसे बोले तो हमारा पैसा देने को तैयार नहीं है। तो हमने ब्रांच जाने का काम किया रुपौली। जब हमने रुपौली पहुँचा तो उनसे पूछा तो उसने बताया हमें जो ये अंगूठा तो बेशक मेरे पास लगाई है, पर इसका रुपया हमने नहीं निकाला। तो हमने बोला अगर रुपया आपके पास से नहीं निकला तो आखिर रुपया गया कहाँ? 28 तारीख को रुपया निकला, 29 तारीख को रुपया निकला, 30 तारीख को रुपया निकला, पूर्व मिला के 54,340 रुपये इनका निकासी हो गया। और ये महिला को जब वहाँ पर 10 बार गई मगर कोई सुना नहीं। पानापुर ओपी को इसने सना देने का काम किया। पानापुर ओपी बोला जो मेरा ये एरिया नहीं है, मैं इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, बशर्ते आप पेपर दे रहे हो मैं रख लेता हूँ। बोले आप कर्जा जाओ। जब कर्जा पहुँचे हम लोगों ने अपने साथी लोग के साथ में, 4 लोगों के, तब एसआई से वहाँ पर हमारी बहस हो गई। हमने उनको कहा सर इनके रुपया 54,300 रुपया गायब हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग एफआईआर करने आए उस ब्रांच पे। तो बोला इसको हम नहीं जानते हैं, आप जहाँ क्या किए नहीं किए आप समझिए, आपका काम समझे। तो मैं सरकार से और इस प्रशासन से ही मांग करता हूँ जो कम से कम इस गरीब का निदान किया जाए, और जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके, इस पैसे को दिलाने का काम करे। और इस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ जो कम से कम सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। ये इनके साथ नहीं, ये सैकड़ों लोगों के साथ घटना हो जा रही है, पर सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है और प्रशासन इस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है, इसका कुछ एक्शन लेने का काम करे। तो आखिर प्रशासन इस पर क्यों एक्शन लेना नहीं चाह रही है?
प्रशासन कहीं ना कहीं बिकी हुई है सर, उसको दबाव होगा, उसको प्रेशर चाहिए, उनको पैरवी चाहिए। तो हम लोग तो गरीब आदमी है सर, हम लोग पैरवी प्रेशर पैसा कहाँ से ला सकते हैं? हम लोग तो एक हमारे शमसुल भाई है जो ऑटो चला के अपने घर का पोषण पालन करते हैं और पिछले लॉकडाउन से बेचारे परेशान हैं, और इसी लॉकडाउन के दरमियान इनका अगर 54,300 निकासी हो जाता है, बताइए इनके ऊपर क्या बीतेगा, और इनके बच्ची की शादी है। यही कहना चाहते हैं जो सरकार इस पर थोड़ा सा एक्शन ले और प्रशासन को एक्टिवेट करे और थोड़ा इनका पैसा दिलाने का काम करे, आप लोग भी इसमें मदद करने का काम करें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। खाताधारी इजरत बानो से जब हमने पूरी जानकारी हासिल की तो उन्होंने वसुधा केंद्र संचालक आनंद कुमार रुपौली मुजफ्फरपुर पर आरोप लगाया है कि मेरा फिंगरप्रिंट 28/4/2021 को 3-4 बार लिया गया और हमें बताया गया आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जबकि हमारे अकाउंट में 54,000 कुछ रुपया था। फिंगरप्रिंट फेल बताकर हमें वापस कर दिया गया और इसी तरह 29/4/2021 को भी हुआ और हमारे अकाउंट से अवैध रूप से 54,340 रुपया निकल गया। इसके बारे में केंद्र संचालक से जब हमने कहा तो उसने हमें और हमारे पति मोहम्मद शमसुल को धक्का देकर बाहर कर दिया और उसने कहा जाओ जहां केस करना है करो और जो करना है करो। करजा थाना अब तक FIR दर्ज नहीं किया है और न कोई कार्रवाई कर रही है। अब आइए केंद्र संचालक ने क्या कहा सुनते हैं। ही निकल रहा है, लेकिन उस दिन भी इनके खाते से 10-10 हज़ार रुपया करके 2 बार पैसा निकला। फिर 29 तारीख को जब ये आई स्टेटमेंट निकालने के लिए तो एक बार उंगली का प्रयोग की और इनके खाते से फिर भी 2 बार 10-10 हज़ार रुपया करके निकला, जो कि मेरे यहाँ से नहीं है। मैं यह लिखित रूप से दे दूँगा। तीसरे दिन 30 तारीख को 30/4/2021 को मेरे यहाँ ये आई भी नहीं, मेरे बैंक में इन्होंने कदम भी नहीं रखा। हम लोग इनको लेकर के मेन ब्रांच गए फर्दोगोला, वहाँ पर जब स्टेटमेंट निकाले तो उस दिन भी इनके खाते से 2 बार निकासी हो चुकी थी, 10,000 रुपया और 4,340 रुपया। उसके बाद मैंने इनको बोला कि आप थाने में FIR कीजिए, जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इन्होंने बोला कि हाँ हम किसके नाम से करें, हम मेरे नाम से कीजिए, मैं एक बैंक चलाता हूँ, मेरे नाम से कीजिए। इसके लिए मैंने इनको अपने नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना CSP कोड, अपना मोबाइल नंबर, सब चीज़ की जानकारी दी। मैं कभी पीछे नहीं हटा। फिर प्रेशर पड़ने पर मैं RO ऑफिस गया, वहाँ से कंप्लेन करने के लिए गया और ब्रांच जब इनको भेजने के लिए बोल रहा हूँ तो ये ब्रांच नहीं जा रहे हैं। मैं कहाँ तक इनका साथ दूँ? मैं कहीं पीछे नहीं हट रहा हूँ और आगे भी नहीं हटूँगा। मैं यह लिखित रूप से पंचायत में देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे यहाँ काम करने वाले कोई भी व्यक्ति या मेरे द्वारा इनका पैसा अगर निकासी हुआ होगा तो विथ इंटरेस्ट सूद के साथ दूंगा और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह का दंड मिलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। महिला आपके यहाँ आई थी 28 तारीख को? हाँ आई थी। फिंगरप्रिंट लगाई थी? एकदम लगाई थी, एकदम लगाई थी। लगाने के बाद क्या हुआ? नहीं निकला, इनका पैसा नहीं निकला, इसलिए इनको नहीं दिया गया। तो महिला का कहना है हाँ कि हमारे अकाउंट में लगभग 54,340 रुपया 40 पैसा था। हाँ तो फिंगरप्रिंट आपके यहाँ लगाई? हाँ लगाई, निकासी भी हुई? नहीं हुई। लेकिन कागज में शो कर रहा है कि निकासी हुई? निकासी हुई लेकिन हमारे यहाँ से नहीं हुई। जी। हमारे यहाँ से एक बार भी निकासी नहीं हुई। कभी कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है इसलिए निकासी नहीं होती है। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है। हाँ लेकिन फिंगरप्रिंट जिस दिन लगा है हाँ 28 तारीख को, हाँ उस दिन 2-2 बार 10,000 रुपया निकासी है। एकदम सही बात है, निकासी है। 29 तारीख को भी 2-2 बार 10,000। हाँ लेकिन उस दिन एक बार ही फिंगरप्रिंट का उपयोग किया गया है। एक बार, वो भी मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, दूसरा किसी काम के लिए नहीं। मिनी स्टेटमेंट निकाल करके इनको दिया भी गया है। आगे पूछिए। तो मिनी स्टेटमेंट निकालने से क्या पैसा निकासी होती है क्या? नहीं, नहीं होती है, कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती? कभी नहीं होती है। और 30 तारीख को 30/4/2021 को ये मेरे बैंक में ग्राहक सेवा केंद्र रुपौली में कदम भी नहीं रखी है, बाहर से ही चली गई हैं। उस दिन भी इनके खाते से 10,000 रुपया और 4,340 रुपये यानी कि 14,340 रुपये की निकासी है। उस दिन मेरे यहाँ इन्होंने एक बार भी उंगली का प्रयोग नहीं किया निकालने के लिए। आगे पूछिए। ठीक है, किसी के नाम से दे, मेरे नाम से देना चाहते मेरे ही नाम से दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लीगल कार्रवाई लीगल के तरीके से, ऐसा नहीं है कि सीधे आप कह दीजिएगा किसी को जाकर के मेरे पैसे गायब हो गए तो कोई आपको मान लेगा। ब्रांच हमको इसीलिए परेशान कर रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि इनके जो पैसे निकले इनके खाते में लौटे और ये अपने पैसे का सदुपयोग करें। मुझे इनसे पैसे से चलनीति का फायदा नहीं है, उनका मतलब है हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दौड़ रहा हूँ इनके काम के लिए, आज भी दौड़ूंगा, कल भी दौड़ूंगा, जब तक इनका पैसा नहीं लौटता। हमें कोई परेशानी नहीं।